नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभिनंदन है और टर्न द बस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2 के प्रश्न 7 तक को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 2 है। इसमें हमने एक्सरसाइज 2 के प्रश्न 7 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज 2 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम 8वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न क्या है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोण पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ पर आप मैदान देख पा रहे होंगे, ये वर्गाकार मैदान है और ये रस्सी की लंबाई पहले, ये जो रस्सी की लंबाई है ये 5 मीटर दी हुई है, तो ये भी हमारा 5 मीटर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि घोड़ा इस रस्सी को अगर यूज करते हुए इस खेत को, इस मैदान को चरता है, तो ये एक आपका त्रिज्या खंड बनाएगा। ठीक है, त्रिज्या खंड बनाएगा जिसका कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका घोड़ा जो मैदान के इतना ही भाग को चर सकता है, जो कि 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक भाग होगा, त्रिज्या खंड होगा। ठीक है, जिसका जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये एक वर्ग है तो कोण हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये एक चतुर्थांश बनेगा। ठीक है, एक चतुर्थांश में ही ये आपका घोड़ा घास चर सकता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें कोण मालूम है 90 डिग्री, हमें त्रिज्या भी मालूम है 5 मीटर। तो हम आराम से ज्ञात कर लेंगे कि हमारा जो खेत का वो भाग जहाँ पर घोड़ा चर सकता है, यानी त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल मालूम कर लेंगे। तो थीटा हमारा 90 डिग्री है, हमारा जो त्रिज्या है वो 5 मीटर है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बट्टा 360 गुने पाई। पाई हमें कितना लेना है? 3.14। तो 3.14 गुने आर स्क्वायर, यानी 5 गुने 5, ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना के बराबर आ जाएगा? ये हमारा 19.625 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो पहला भाग का उत्तर हो जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला भाग क्या कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, हमें वृद्धि बतानी है। यदि घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, तो एक घोड़ा मान लेते हैं कि यहाँ पर बांध दिया गया है। ठीक है, घोड़ा यहाँ पर बांध दिया गया है। तो जो वृद्धि होगी ये यही वो वृद्धि होगी। खेत का ये भाग घोड़ा अब चर सकता है, ये 10 मीटर अगर हो जाता है तो खेत का ये जो भाग है घोड़ा चढ़ सकता है। तो अगर 10 मीटर वाले एक त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और 5 मीटर वाले क्षेत्रफल से हम घटा देंगे, तो हमें बचा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। वही हमें ज्ञात करना है। तो 5 मीटर वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो अभी हमने निकाला 19.6, 10 वाले का निकाल लेंगे और उसमें से हम घटा देंगे तो हमारा ये वृद्धि मालूम चल जाएगी। तो वृद्धि हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा जो भाग है 8वां, तो हमारा कोण तो 90/360 गुणे पाई यानी 3.14 गुणे, अब हमारा जो त्रिज्या हो रहा है 10 मीटर हो जाएगा। ये मीटर होगा, माफ करिएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा। 10 गुणे 10 माइनस
ये हमारा 19.625, तो 19.625, क्योंकि ये हमें घटा देना है तो वृद्धि मालूम चल जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो बढ़ी हुई जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा घोड़ा के चढ़ने के लिए, वो हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा 8वां प्रश्न भी यहाँ पर बन गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति 12.12 में आप देख पा रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तारों की लंबाई। तो पहला भाग में हमें निकालना है कि कितना चांदी का तार लगेगा। तो ब्रूच क्या होता है, एक बैच की तरह होता है। ठीक है, तो 35 मिलीमीटर का व्यास, तो 35 मिलीमीटर, ये हमारा 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो हमारा जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या। तो तार की लंबाई का हम जो तार की लंबाई उसका प्रयोग हम किस 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 काम में कर रहे हैं। एक तो ब्रूच का बाहरी जो है परत, यानी जो परिधि है 35 मिलीमीटर व्यास वाले जो वृत्त बन रहा है उसकी परिधि बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ 5 व्यास बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। तो चांदी के तार का लंबाई कितना हो जाएगा, हमारा एरिया वृत्त, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का एरिया जोड़ 5 गुणे व्यास यानी कि डायमीटर, जिसे हम डी बोल देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा, पाई। पाई हमें नहीं 22/7 मानेंगे। ठीक है, तो पाई यानी 22/7 गुणे आर, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 35/2 गुणे 35/2 जोड़ 5 गुणे हमारा जो व्यास है। हमने 5 से क्यों गुणा किया, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि में काम कर रहा है ये जो हमारा चांदी का तार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 22/7 ये 5, ठीक है, और तो ये आपका पूरा आ जाएगा 285 मिलीमीटर। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 250 मिलीमीटर तार से हम ब्रूच की परिधि और 5 व्यास को बना सकते हैं। अब ये जो पांचों व्यास बन रहे हैं, ये जो त्रिज्या जो वृत्त है उसको 12 खंडों में बांट रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दूसरा हमारा भाग में निकालने के लिए बोल रहा है जो खंड बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल। तो ये जो खंड बन रहे हैं ये एक त्रिज्य खंड की तरह दिख रहे हैं, ये एक त्रिज्या खंड है। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारा त्रिज्या खंड निकालने के लिए 2 चीज चाहिए रहता है, थीटा जो अभी हमें नहीं मालूम है, और हमारा त्रिज्या जो तो हमें बस थीटा पे निकाल लेना है। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 10 भागों में बांट रहे हैं। तो 10 भाग हमारा 10 भाग 360 डिग्री बना रहे हैं। 10, तो एक भाग कितना डिग्री बनाएगा, 360/10, आपका 36 डिग्री। तो हमारा थीटा मालूम चल डिग्री है।
तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा इन त्रिज्य खंडों का थीटा यानी 36/360 गुने पाई यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 35/2 गुने 2 में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट, ठीक है, यानी 35 गुने 11 में गुने 11/4, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 96.25 मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा 8वां प्रश्न भी, 9वां प्रश्न भी बन गया। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, 8 ताने दिए हुए हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालें, यानी ये हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो 8 ताने हैं, कितने भागों में ये बट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भागों में बट रहा है। तो पिछले प्रश्न की तरह ही इसमें भी 8 जो भाग हैं वो 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो हमारा एक भाग कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360/8 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इस एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक त्रिज्या खंड है, हर एक भाग एक त्रिज्या खंड है, तो इस भाग का हमारा एरिया निकालना है। तो हमारा थीटा, तो यानी थीटा निकल गया हमारा 360/8, ये डिग्री हमारा थीटा है, ठीक है। और त्रिज्या हमारा 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में, आर हमारा 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा यानी 360/8 थीटा/360 यानी नीचे में गुने 360, थीटा हो गया, ये हमारा 360 हो गया, गुने पाई, पाई हमें नहीं दिया हुआ है तो हम 22/7 मानेंगे, 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 45 गुने 45, तो यहाँ 360 कट जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा 22,000, ऊपर आएगा 22,275/28, ये आपका आ जाएगा 795.53 स्क्वायर के बराबर। तो हमारा एक भाग का जो क्षेत्र होगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा 10वां प्रश्न भी हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न क्या है, किसी कार के दो वाइपर्स हैं, ठीक है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितनी क्षेत्रफल साफ हो सकती है वह ज्ञात करें। तो वाइपर क्या होता है, जो आगे वाले शीशे पर कार में लगा रहता है, जो उसको साफ करता है, ठीक है। तो दो वाइपर है, तो अगर एक वाइपर कितना साफ कर पा रहा है वो ज्ञात कर लें, तो गुणे 2 कर देंगे, तो दोनों वाइपर कितना एक बार में साफ कर पा रहे हैं वो ज्ञात कर लेंगे। तो मान लेते हैं जो पहला वाइपर है और वो कभी एक दूसरे को
आच्छादित नहीं करते हैं, यानी कभी सटेंगे नहीं। तो एक वाइपर मान लीजिए यहाँ पर है तो दूसरा वाइपर ऐसे है, दूसरा वाइपर ये इतना दूरी को साफ कर रहा है, पहला वाइपर भी उतना ही दूरी को साफ करेगा। ठीक है, तो ये वाइपर पहले यहाँ से चला और घूम के यहाँ पर आया, तो दूरी को वो साफ कर पाएगा। तो ये एक त्रिज्या खंड बनाएगा। ठीक है, एक त्रिज्या खंड बनाएगा, जो कि त्रिज्या खंड बनाएगा, यहाँ दिया हुआ 115 डिग्री का त्रिज्या खंड बना रहा है। वाई है वो हमारा त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, तो हमारा त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 115 डिग्री हमारा थीटा, तो थीटा हुआ है 115 डिग्री, और हमारा त्रिज्या भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हमें ये एरिया ज्ञात करना है, यानी कितना दूर का सफाई कर पा रहा है, और दोनों कितना दूर का सफाई कर पाएगा, एक का निकालेंगे तो गुणे 2 कर देंगे, तो हमारा एरिया हो जाएगा एरिया थीटा, क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा थीटा, यानी 115/360 गुणे पाई। पाई हमारा कुछ नहीं दिया लेने के लिए, तो जहां ना दिया हुआ है वहां 22/7 ले लेते हैं, गुणे r² गुणे 25। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा एक का आ जा रहा है कि एक कितना क्षेत्रफल को साफ कर पा रहा है। दोनों के लिए हम गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये एक के लिए क्षेत्रफल हो पा जा रहा है और गुणे 2 कर देने हैं, तो दोनों का हो जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आएगा 1,58,125/126, ये आपका बराबर हो जाएगा 12,154.96, यानी 12,154.96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये दोनों वाइपर के सफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11 नंबर। अब हम आते हैं 12 नंबर प्रश्न की। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाती हैं। समुद्र में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सकती है। तो एक लाइट हाउस क्या करता है कि ये मान लेते हैं हमारा लाइट हाउस है, तो ये समुद्र के तट, ये हमारा समुद्र का तट है मान लेते हैं, तो ये यहाँ से प्रकाश डालेगा और समुद्र में उतने दूरी तक बहुत दूरी तक प्रकाश डालता है, जिससे कि आने वाले जो जहाज हैं, तट पर आने वाले जहाज रात को अपने दिशा से ना भटके, साथ ही साथ जो वहां पर कुछ चट्टाने हैं उनसे भी बच पाए। तो ये लाइट हाउस हमारा जो है, लाइट हाउस का मान लेते हैं यहाँ से लाइट हाउस लाइट दे रहा है, तो ये 16.5 किलोमीटर के दूरी तक, 16.5 किलोमीटर के दूरी तक 80 डिग्री के कोण के ये चेतावनी दे पा रहा है लाल रंग का। तो इतने दूरी तक ये चेतावनी दे पा रहा है। तो ये जितने एरिया को कवर कर पा रहा है, जितने कवर कर पा रहा है, उसका वो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जहाज यहाँ पर होगा तो वो इस सिग्नल को नहीं देख पाएगा, तो जहाज यहाँ पर होगा तो ये लाल रंग को देख के चेतावनी को समझ जाए। ठीक है, 5 किलोमीटर दूरी तक है, कोण हमारा दिया हुआ है 80 डिग्री, तो ये हमारे त्रिज्या खंड बन रहा है। इस त्रिज्या खंड एरिया क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, कोण
80 डिग्री बट्टा थीटा बट्टा 360 गुणे पाई हमारा कितना है 3.14 लेने के लिए बोल रहा है, तो 3.14 गुने आर स्क्वायर 16.5 गुने 16.5। ठीक है, ये 40 से 2 बार में, ये 90 बार, ये 9 बार में। ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 189.97 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि आपका यूनिट किस में दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है हमारा दूरी, तो हमारा किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने दूरी तक वो चेतावनी दे सकता है, इतने क्षेत्रफल में वो चेतावनी दे सकता है। तो हमारा 12 नंबर भी बन गया। ठीक है, हम 13 नंबर पर आते हैं। एक गोल एजपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात की। तो ये हमारे देख पा रहे होंगे, तो ये जो डिजाइन है ये ऐसे आप डिजाइन बना हुआ है, तो इस डिजाइन का पहले हम क्षेत्रफल निकाल, डिजाइन बना हुआ है यहाँ यहाँ। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और गुणे हम 35 पैसे कर देंगे, तो हमारा कितना लागत लग रहा है डिजाइन को बनाने में वो हमें मालूम चल जाएगा। तो पहले हमें तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना। देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर भागों में बांट दिया है। ठीक है, बांट दिया है तो हर एक भाग कितना कोण बनाएगा, 6 भाग में, 6 भाग मिलके 6 भाग जो है वो बराबर हैं और 6 भाग मिलके 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो हर एक भाग 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पर आप इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, बस एक, तो हमारा एक भाग कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारा एक भाग देखेगा और ये हमारा जो है डिजाइन है, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा डिजाइन दिया। तो इसका अगर हम एक भाग में दिए हुए डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल, तो गुने 6 कर देंगे तो 6 भाग के डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस ये जो हमारा एक भाग में जो डिजाइन बना है वो एक वृत्तखंड के वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा उसी के बराबर होगा। तो वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वृत्तखंड के लिए पहले हमें इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो हमारे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें थीटा मान डिग्री है, हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो इस वृत्तखंड का हमारा हो जाएगा, ये ए है और ये बी है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी 60/3 गुणे हुआ नहीं है तो हम 22/7 मानेंगे, गुणे आर स्क्वायर 28 गुणे 28 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मान जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुणे ए स्क्वायर यानी साइड जो हमारा साइड है उसका स्क्वायर, साइड हमारा 28 है तो 28 गुणे 28, √3 हमें 1.7 है दिया हुआ है, √3 1.7, तो ये हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, 400। ये हमारा जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल आ जा रहा है 410.67
माइनस जो हमारा त्रिभुज है है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 77.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ऐसे 6 वृत्तखंड बने हुए डिजाइन में, तो गुणे हम 6 कर देंगे। तो 77.45 गुणे 6, हमारे ये 6 वृत्तखंड का क्या हो जाएगा? 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया है। अब जो हमारा डिजाइन बनाने के लिए जो लागत आ रहा है वो 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो रहा है। तो ये पूरा वर्ग सेंटीमीटर का जो ये है डिजाइन है वो इतना हो जा रहा है पूरा। तो गुणे हम कितना कर देंगे? 35 पैसे। तो जो कीमत है डिजाइन बनाने के लिए वो निकल जाएगा। तो वो ये हम करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 162.687। ठीक है, इतना रुपया आपको लागत आएगा ये डिजाइन। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। के लिए हमने पहले ये कोण निकाल लिया 60 डिग्री। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला तो गुणे 6 कर दिया, तो पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल, उसके प्रति वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने के लिए जो लागत है उससे गुणा किया तो पूरा लागत हमें मिल गया। और तीसरा नंबर भी हो गया। अब चौथा नंबर क्या, 14वां नंबर क्या कर रहा है? 13वां नंबर हो गया। अब 14वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है लिखित है। ठीक है, त्रिज्या खंड का p डिग्री कोण बना रहा है। तो हम क्या जानते हैं क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुणे पाई, यानी p यहाँ बना रहा है, थीटा के बदले हम क्या करेंगे? ठीक है, तो बदले यहाँ p दिया हुआ है, तो p बटा 360 पाई गुणे r स्क्वायर। इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? p बट्टा 180 गुणे 2 पाई आर। तो इस स्क्वायर ही नहीं है, तो ये तो पहला नहीं होगा। दूसरा क्या है? p बट्टा 180 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो p बटा 360 होगा 80, तो दूसरा भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा में क्या है? p बट्टा 360 गुणे 2 पाई, यहाँ पर भी आपका आर स्क्वायर नहीं है, तो तीसरा भी नहीं होगा। चौथा है p बट्टा 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ नीचे 720 है, ठीक है, लेकिन हमारा 60 होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो 360 को हम क्या भी 2 से गुणा कर देंगे और गुणा कर देंगे। आप अगर नीचे जितने से गुणा करते हैं उतना ऊपर गुणा कर देते हैं किसी भाग में, तो वो उस जो भाग का जो वैल्यू होता है उसमें चेंज नहीं आता है। ऊपर दोनों हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ई यानी थीटा गुने 2 गुने पाई आर स्क्वायर बट्टा 720। तो ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 14 नंबर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 शुरू करेंगे। धन्यवाद।